Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliya Ji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम सेकंड ईयर मटेरियल चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इसको हम लोग पहले रीड आउट कर लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। एक लकड़ी के व्यापारी ने 1 अक्टूबर 2012 को 1000 क्यूबिक फीट 100 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की दर से लकड़ी के लट्ठे खरीदे और उन्हें अपने यार्ड में 6 महीने के लिए सुखाने के लिए रखा। इस अवधि में यार्ड से संबंधित खर्चे निम्न प्रकार थे। तो आपको 5 अलग अलग एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और जो आगे की सूचना है उसे अपन पढ़ लेते हैं। यार्ड की 50% स्थान परिपक्वता के लिए और शेष परिपक्व लट्ठों के संग्रहालय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परिपक्वता के कारण लट्ठों में क्षय 10% होता है। परिपक्व लट्ठों का प्रति क्यूबिक फीट बिक्री मूल्य निकटतम रुपए तक 1 अप्रैल 2013 को ज्ञात कीजिए ताकि विक्रय मूल्य पर 10% लाभ अर्जित किया जा सके। तो इस प्रश्न की इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई। इन्होंने कहा 1000 क्यूबिक फीट 100 रुपये के हिसाब से खरीदे और इनको 6 महीने के लिए सुखाने रखा। जिस यार्ड में या जिस प्लॉट में रखा गया, अगर उसको हम इस चीज़ से लिंक करें कि यार्ड का 50% परिपक्वता के लिए मतलब सुखाने के लिए जो लकड़ी रखी जाती है उसके लिए एरिया में काम आता है, और 50% एरिया जो है वो संग्रहालय मतलब सूखी हुई लकड़ियों के लिए काम में आता है। तो आपको जितने भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो पूरे यार्ड के दे रखे हैं, पूरे प्लॉट के दे रखे हैं। आप लोगों को उसका 50% निकालना होगा क्योंकि हमने जो 1000 क्यूबिक फीट खरीदी है वो इस 50% एरिया में रखी है। तो यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट बना देते हैं। सॉल्यूशन चालू करते हैं। आप हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट showing selling rate for seasoned logs। फॉर्मेट बना देंगे जिसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम होना चाहिए। पार्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। अब सबसे पहले तो 1000 क्यूबिक फीट जो खरीदा है उसको लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ टिम्बर लोग 1000 क्यूबिक फीट 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए का माल हो जाएगा। इसके बाद पहले एक्सपेंडिचर को पढ़ो। पहला एक्सपेंडिचर आपको दिया है रेंट
2000 स्क्वायर फीट जो एरिया है यार्ड का, उसके लिए 500 रुपये पर मंथ दे रखा है और 6 महीने क्वेश्चन में लिखे थे, तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 500 रुपये पर मंथ इंटू 6 महीने इंटू प्लॉट का आधा एरिया में हम लोग रख रहे हैं, तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। 500 इंटू 6 3000, 3000 का आधा 1500 रुपये। दूसरे एक्सपेंडिचर पे चलो, सैलरीज। 5 वॉचमैन और खलासी हैं जिनको 200 रुपये पर मंथ दे रहे हो ईच, तो 5 जने 200 रुपये पर मंथ 6 महीने तक, और हमें आधे प्लॉट के लिए कैलकुलेट करना है। 500 इंटू 5 इंटू 200 1000, 1000 इंटू 6 6000, 6000 का आधा कैलकुलेट हो जाएगा 3000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंटल चार्जेस ऑफ मेंटेनेंस एंड लाइटिंग 300 रुपये पर मंथ, तो हम लोग नोट कर लेते हैं इंसिडेंटल चार्जेस 300 रुपये पर मंथ, मतलब 6 महीने तक, और आधे प्लॉट के लिए निकल जाएगा 900 रुपये। इसके बाद अगला दिया है एनुअल शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस 4000, ये एनुअल दिया है, तो आपको इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना है। जनरल ओवरहेड 4000 का पहले तो 6 महीने के लिए और फिर आधे प्लॉट के लिए 1000 रुपये। ऐसे ही नेक्स्ट दिया इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द लोग्स टू बी सीजन 2%, तो ये 2% हम हमारी कॉस्ट का निकाल लेंगे 1000 का, और क्योंकि ये 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ टिम्बर है, तो 1 लाख रुपए का 2% सीधे निकाल लो। इंश्योरेंस चार्जेस इसमें आपको आधा करने की जरूरत नहीं होगी। 2000 रुपये। इसके बाद आप इसकी टोटल लगा लोगे। 1000 क्वांटिटी थी, और अब हम शुरू से टोटल लगा देते हैं। 1 लाख प्लस 1500 प्लस 3000 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 2000, तो टोटल होती है 1,08,400। लेस लॉस इन वॉल्यूम 10% का, ये क्वेश्चन में दिया था कि लॉस इन वॉल्यूम ऑफ लोग्स ड्यू टू सीजनिंग 10%, तो 1000 जो क्वांटिटी थी क्यूबिक फीट थी, उसका 10% सूखने की वजह से उसमें वजन की कमी हो जाएगी, तो 100 यूनिट कम हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास टोटल बचेगा वो होगा 900 क्यूबिक फीट, और जिसकी कॉस्ट होगी 1,08,400। अब आप यहाँ पे रेट निकाल पाओगे कॉस्ट पर क्यूबिक फीट, और उसके लिए आप अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये हमारी रेट कैलकुलेट हो गई 120 रुपये 44 पैसे। अब कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज प्रश्न में दे रखा है, लास्ट में दिया था कि निकटतम मूल्य ज्ञात करें ताकि विक्रय मूल्य पर 10% ज्ञात हो सके। तो 120.44 इंटू 10/90 करना होगा। क्यों करना है उसका जवाब, इन्होंने प्रश्न में दिया विक्रय मूल्य, तो हम लोग लिखेंगे माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपये था, 10% का प्रॉफिट, तो जो लागत बचेगी वो 90 रुपये बचेगी। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 120.44 इंटू 10/90 13.38 सेलिंग प्राइस पर क्यूबिक फीट कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, कॉस्ट को और इसको, 133.82 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये 10 नंबर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखें। मिश्रित किस्म की सामग्री का एक ट्रक 9 लाख रुपए में क्रय किया गया। इनको अलग अलग किस्मों में छांट लिया गया, जिनका मूल्य अलग अग्र प्रकार से है। ग्रेड दे रखी है, एक ट्रक खरीदा है, एक ट्रक के अंदर 9 लाख रुपए का सामान है। 9 लाख रुपए के सामान की ग्रेडिंग की गई, ए बी सी। ग्रेड ए में 5000 यूनिट थी, जिसको 120 रुपए में बेचा जा सकेगा। फिर बी के रेट, फिर सी ग्रेड। फिर इन्होंने लिखा प्रत्येक किस्म की प्रति इकाई की क्रय दर यह मान्यता रखते हुए ज्ञात कीजिए कि समस्त किस्मों के लिए लाभ की दर समान है। तो इन्होंने पूरा ट्रक खरीदा 9 लाख रुपए में, और हमें एक प्रश्न में अलग अलग ग्रेड की सेल वैल्यू दे रखी है। तो आपको एक वर्किंग कर लेनी है कि ये जो ग्रेड सेल वैल्यू है, इसकी सेल प्राइस ज्ञात कर लो। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल प्राइस ज्ञात करेंगे तीनों ग्रेड्स की। ग्रेड ए, बी, सी, तीनों की यूनिट 5000, 3000 और 2000। विक्रय मूल्य 120 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए प्रति के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लोगे। 5000 इंटू 120 6 लाख रुपए, 3000 इंटू 100 3 लाख रुपए और 2000 इंटू 50 1 लाख रुपए। टोटल सेल प्राइस 10 लाख रुपए। अब यहाँ आपको यह मीनिंग निकालना होगा कि जो लागत मूल्य है वो 9 लाख रुपए है टोटल, जिसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रति इकाई क्रय दर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको इस लैंग्वेज में बना सकते हैं कि जिस माल की विक्रय मूल्य है, जिस माल का विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए है, उसका क्रय मूल्य 9 लाख रुपए था। तो हम लोग कॉस्ट प्रतिशत बता सकते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य 200, ये आता है 90%। कहने का मतलब जो माल 90% लागत पर खरीदा गया उसे 100 रुपए में बेचा जा रहा है। तो जो तीनों की रेट है हमारे पास 120, 100 और 50। ग्रेड ए 120, ग्रेड बी 100 और ग्रेड सी 50। इन तीनों का जो लागत मूल्य होगा वो 90% होना है। तो 90%, तीनों का 90% निकाल लोगे तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। पहले का हो जाएगा 108 रुपए, दूसरे का 90 रुपए और तीसरे का 45 रुपए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर के हिसाब से। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे। एक चालान पर 2 प्रकार के रसायन ए और बी प्राप्त हुए। बीजक के निम्न तथ्य प्राप्त हुए हैं। केमिकल ए और बी 2 तरीके के माल आए हैं, 4000 किलो और 3200 किलो, जिनकी क्रय मूल्य आपको ये दे रखा है 10 लाख और 10,40,000। दोनों की सेल्स टैक्स दे रखा है, रेट रेलवे फ्रेट दिया है। टोटल करने के बाद में इन्होंने कहा 200 किलो की कमी ए में तथा 128 किलो की कमी बी में टू फूड के कारण हो गई। आप सामग्री के मूल्यांकन में कौन सी दर काम में लेंगे यदि इसके अतिरिक्त अभी चीजत 5% की दर से और होने की संभावना है। तो पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर, ये हम बना लेते हैं केमिकल ए के लिए। केमिकल बी के लिए भी 2 कॉलम रखेंगे।
क्वांटिटी और अमाउंट, केमिकल बी के लिए भी क्वांटिटी और अमाउंट। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं या परचेज प्राइस लिख लेते हैं। 4000 किलो 10 लाख रुपए पर, और 3200 किलो 10,40,000 रुपए। सेल्स टैक्स 4% दिया है तो आप अमाउंट का 4% निकाल सकते हो। अगर ये प्रतिशत नहीं दिया होता और टोटल अमाउंट ही दे रखा होता 81,61,600, तो आप इसे जो अमाउंट है 10 लाख और 10,40,000 इसका अनुपात बनाते और 81,600 को अमाउंट के रेशियो में बांट देते, क्योंकि सेल्स टैक्स अमाउंट के रेशियो में लगता है, अमाउंट पर लगता है। तो 10 लाख का 4% निकाल लोगे आप, और 10,40,000 का 4% निकाल लोगे, 41,600 और 40,000 रुपये अमाउंट हो जाएगी। अब रेलवे फ्रेट को बांटना है। रेलवे फ्रेट हमें 38,700 रुपीज जो दे रखा है, उसके लिए अनुपात आपको क्वांटिटी का लेना होगा, क्योंकि फ्रेट जो लगता है वो वजन के आधार पर लगता है। तो 40 और 32 का रेशियो 5:4 का अनुपात बन जाएगा। रेलवे फ्रेट के लिए मैंने क्वांटिटी का अनुपात लिया है। अगर आपको सेल्स टैक्स के लिए अनुपात लेना होता तो अमाउंट का लेते। तो 38,700 रुपये का जो रेलवे फ्रेट दिया है उसे आप 5:4 के रेशियो में बांट दोगे। फर्स्ट का हो जाएगा 21,500 रुपये, और सेकंड का हो जाएगा 17,200 रुपये। यहाँ बीच में एक टोटल लगा लेते हैं 4,000 kg, और इधर हो जाएगा 10,61,500। इसकी टोटल हो जाएगी 10,40,000 प्लस 41,600 प्लस 17,200, 10,98,800। अब इसमें से लॉस माइनस कर देते हैं। ए में 200 किलो की कमी हुई है और बी में 128 किलो की कमी हुई है। नेट अमाउंट जो बचेगा 3,800 किलो 10,61,500। 3200 में से आप 128 माइनस कर लो, 3,072, 10,98,800 रुपए की रेट से। और इन्होंने 5% छीजत के लिए और जोड़ने को कहा है, तो आप प्रोविजन जोड़ देते हैं। प्रोविजन फॉर डिटोरेशन, इनका जो नेट अमाउंट बचा है उसका 5% आप जोड़ दोगे। 3800 का 5% 190, और 3,072 का 5% 153। तो क्योंकि यूनिट 153.6 आ रहा है, नेट निकाल लेते हैं। 3800 में से 190 यूनिट जाने के बाद 3,610 यूनिट बचेगी। 10,61,500 रुपये पर 3,072 माइनस 153.6 2,118.4 10,98,800 रुपये पर। अब आप पर केजी रेट निकाल सकते हैं। केमिकल ए के लिए 10,61,500 डिवाइड बाय 3610, 294.04। केमिकल बी 10,98,800 डिवाइडेड बाय, अब बच्चों यहाँ पे मैं मेरी राय दूंगा
कि आप लोगों को इस पॉइंट, ये जो फिगर आ रहा है, इस पॉइंट को आपको अप्रोक्स करना चाहिए, क्योंकि जनरली यूनिट में हम लोग पॉइंट्स में लॉस नहीं बता सकते। तो इसको हम लोग 154 बना देते हैं और यहाँ हमारे पास 118 बच जाएगा फिक्स। 2918 से डिवाइड कर देते हैं। 10,98,800 डिवाइडेड बाय 2918, 376.56, ये हमारी रेट हो जाएगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemantkaduniya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।